नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एविक टेक एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एलआईसी की पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है या कोई पॉलिसी लेने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। तो किसी भी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस पॉलिसी पर एलआईसी ने क्या बोनस रेट डिक्लेयर किया है। बोनस रेट को जानने के लिए सबसे पहले हम एलआईसी की वेबसाइट पर आ जाते हैं। एलआईसी की वेबसाइट पर कस्टमर सर्विसेज में जाएंगे तो हमें यहाँ बोनस इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बोनस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले कई सालों का बोनस रेट एलआईसी ने जो डिक्लेयर किया है उसकी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम सबसे लेटेस्ट वाला बोनस रेट यहाँ से चेक कर लेते हैं कि एलआईसी ने लास्ट ईयर क्या बोनस डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये शीट में जैसा कि आप देख सकते हैं ये मार्च 21 का बोनस रेट है। इसके सारे कॉलम्स को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इस शीट को समझना ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम लोग एक एक कॉलम को समझ लेते हैं। ये सीरियल नंबर है कि अलग अलग प्लान और उनके टेबल नंबर दिए हुए हैं। और उसके आगे यहाँ आ जाते हैं तो पॉलिसी का टर्म दिया हुआ है। पॉलिसी का टर्म मतलब कितने साल की आपकी पॉलिसी है। और फिर यहाँ पे बोनस रेट यहाँ पे दिया हुआ है पर थाउजेंड सम अश्योर्ड, मतलब आपकी पॉलिसी जितने भी सम अश्योर्ड की है, जितने भी लाख की है, उसके पर थाउजेंड पर एलआईसी ये बोनस रेट देगी। तो एक बार इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सपोज आपकी कोई पॉलिसी एंडोमेंट टाइप प्लान है और उसका टर्म आपका 11 साल या 11 साल से कम का है और वह पॉलिसी 1 लाख या 1 लाख से कम सम अश्योर्ड की है तो उस पर 29 रुपीज़ पर थाउजेंड के हिसाब से आपको बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ बोनस को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझनी होंगी। पहला, आपकी पॉलिसी का टर्म कितना है, कितने साल की पॉलिसी है, 11 साल या उससे कम की है, 10 या 15 के बीच की है, 16 या 20 के बीच की है या 20 साल से ऊपर की है। और दूसरा, पॉलिसी का सम अश्योर्ड कितना है, पॉलिसी कितने लाख की है। 1 लाख की है अगर तो आपको इस कॉलम में से बोनस रेट पिक करना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा की है तो यहाँ से आपको बोनस रेट पिक करना। आपको ये ध्यान रखना है कि पर 1000 सम अश्योर्ड पे एलआईसी ये रुपीस दे रही है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैच्योरिटी अमाउंट को समझने के लिए, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर आयुष हैं और वह उनकी एक पॉलिसी है 10 लाख सम अश्योर्ड की और उस पॉलिसी का टर्म है 25 ईयर। तो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि पॉलिसी का सम अश्योर्ड 10 लाख है और पॉलिसी का टर्म 25 ईयर है। पॉलिसी की मैच्योरिटी कैलकुलेट करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, सम अश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। तो पहला कंपोनेंट सम अश्योर्ड का हो गया, जो आपका पॉलिसी का सम अश्योर्ड होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। बोनस और फाइनल एडिशन बोनस, इसको हमें डिटेल में और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो सम अश्योर्ड जैसा कि पीछे शीट में बताया कि सम अश्योर्ड 10 लाख का हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो 10 लाख सम अश्योर्ड एज इट इज रहेगा। बोनस उस पॉलिसी पर 11,25,000 रुपये का आया और फाइनल एडिशन बोनस 4,50,000 का। बोनस और फाइनल एडिशन बोनस, ये दोनों चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं कि ये दोनों कैसे कैलकुलेट किया गया और इतना अमाउंट कैसे है।
मैच्योरिटी कैलकुलेट करते समय सम अश्योर्ड एक कंपोनेंट होता है, जैसा कि पहले बताया। तो सम अश्योर्ड को हमने एज इट इज ले लिया मैच्योरिटी कंसीडर करते समय, मैच्योरिटी को कैलकुलेट करते समय। दूसरा है कि जैसा कि पिछली सीट में बताया कि पॉलिसी का सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी का बोनस रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वह इस पॉलिसी का एग्जांपल लिया है, न्यू एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 914। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी की पॉलिसी 12 से 15 साल के बीच की है और 1 लाख या 1 लाख से कम सम अश्योर्ड की है, तो उसको 34 रुपीज़ का बोनस रेट लेकर मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। अगर उसका सम अश्योर्ड 1 लाख से ज़्यादा का है तो 35 रुपीज़ लेना पड़ेगा। पॉलिसी का टर्म अगर 16 से 25 साल के बीच का है और 1 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी है तो 39 रुपीज़ लेना पड़ेगा। और अगर पॉलिसी का टर्म 20 ईयर से ज़्यादा का है, 20 तक होगा तो यहाँ लेना है, 21 से ज़्यादा का है आपको ये लेना पड़ेगा सम अश्योर्ड अगर 1 लाख से ज़्यादा का। तो हमने एग्जाम्पल में पॉलिसी का सम अश्योर्ड 10 लाख लिया है और पॉलिसी का टर्म 25 ईयर लिया है, 45 रुपीज़। तो इस तरह से 45 रुपीज़ बोनस का रेट हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि बोनस रेट जो है आपको LIC दे रही है पर 1045 रुपीज़। तो इसको सिंपल सा कैलकुलेट करने के लिए हमें 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, या सिंपली आप समझिए कि लास्ट के 30 को कट कर देना है, आपको भूल जाना है। आपकी पॉलिसी जो भी जितने भी सम अश्योर्ड की है लास्ट के 30 कट कर दीजिए। जो अमाउंट आपका बचता है, जैसे यहाँ पे 1000 बच जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 को तो 45,000 आ गया। ये 1 साल का बोनस है। पॉलिसी क्योंकि 25 ईयर की है तो 25 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 11,25,000 रुपये आ गए। ठीक है। अगर पॉलिसी यहाँ पे 12 लाख की होती तो लास्ट के 3 zeros कट कर देते, यहाँ पे 1200 आ जाता। 1200 यहाँ रखकर 1200 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, अमाउंट हमारे पास आता। ठीक है। फाइनल एडिशन बोनस वह बोनस होता है जो पूरे पॉलिसी टर्म में ओनली 1 टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ये बोनस तो हर साल कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ये फाइनल एडिशन बोनस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पॉलिसी का टर्म कंप्लीट होने पर ओनली 1 टाइम दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें अभी जो करंट रेट ऑफ बोनस है वो 450 रुपीज़ पर 1000 का है। तो क्योंकि 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,50,000 आ गया। तो टोटल मैच्योरिटी बन जाएगी 25,75,000 की। तो इस तरह से आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी कैलकुलेट करते समय आपको ये बातें क्लियरली ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ एंडोमेंट पॉलिसी की मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड है। अगर आपकी पॉलिसी मनी बैक है, पेंशन प्लान है, कोई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, यूलिप पॉलिसी है, तो उन सब पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। उन सब पर मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एंडोमेंट पॉलिसी इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में अपना जो भी क्वेरी है उसको आप रेज कर सकते हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अगर कोई मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला भी मैं नीचे दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को और आसानी हो जाएगी, उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।